में सेलेक्ट हुए हैं इस बार। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स ग्रुप से हैं, है ना। मैथ्स वाले कौन कौन हैं? ये जो है 3 लोग मैथ्स ग्रुप से हैं, आप सभी देख सकते हैं। बाकी सभी बच्चे कृषि वर्ग के हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो वार्षिक पाठ्यक्रम के हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके और उन्होंने बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त की है, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसमें 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जो YouTube से पूरी तरीके से YouTube पर, कौन कौन से 2 लोग हैं? ये देखिए, आप लोग तो बता सकते, आप वाइस में कुछ जो केवल YouTube वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो YouTube से हैं, आप देख सकते हैं YouTube पर जो मैराथन क्लास का आयोजन होता है, ये YouTube से इन्होंने पढ़ करके सिलेक्शन लिया। ये YouTube से पढ़ करके सिलेक्शन इन्होंने लिया, और इन्होंने भी पूरी तरीके से YouTube पर पढ़ाई की। बाकी सब लोग ऑफलाइन या तो क्रैश कोर्स ज्वाइन किए या तो जो है वार्षिक पाठ्यक्रम ज्वाइन किए हैं। और यहाँ पर आपका नाम बेटा? जूही तिवारी, इनका बायोलॉजी ग्रुप है, बायो से हैं यहाँ पर। तो मैथ्स और बायो के यहाँ पर जो है 4 बच्चे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, सभी ग्रुप के विद्यार्थी हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या जो है कृषि वर्ग के विद्यार्थियों की है। और मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे थोड़े से कम हैं। आप सभी को पता भी है कि मैथ्स और बायो ग्रुप का पेपर जो होता है वो कृषि वर्ग के विद्यार्थियों से थोड़ा सा अलग होता है। फिर भी कोई भी विश्वविद्यालय हो, चारों कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें तो हर विश्वविद्यालय में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के विद्यार्थियों ने जो है परचम लहराया है। और थोड़े दिन पहले हमने आप लोगों को CSA जा करके जो है प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया था, वहां पर बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दिया था। और आज हम बांदा कृषि विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों से जो है मिल रहे हैं। तो बच्चे जो है बहुत ही अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर बांदा कृषि विश्वविद्यालय में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बांदा जो है नहीं लेना चाहते हैं। बांदा में पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई 1 नंबर की हो रही है। अगर आपके मन में डाउट है, ठीक है, तो आप एक बार आकर के यहाँ पर निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। बढ़िया वातावरण है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई का अच्छा खासा माहौल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यहाँ पर क्लासेस प्रॉपर चलती हैं? प्रोफेसर क्लास ले रहे हैं? अच्छा। और इंग्लिश हिंदी में थोड़ा बहुत तो दिक्कत आ रही होगी। बस केवल एक वो चारों की बात करते हैं, चारों विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, तो केवल थोड़ी सी समस्या आती है जो बच्चे एग्रीकल्चर से हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश वाली। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, सारी व्यवस्थाएं ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे खास बात ये है, यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है। मार्केट ना होने की वजह से इन बच्चों को जो है ये मान चलिए पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। जाएंगे कहाँ? यहाँ पर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर मार्केट तो है नहीं। तो पढ़ाई का एक अच्छा खासा माहौल है यहाँ पर। और हम तो ये कहते हैं कि यूपी कैटेट में आपका सिलेक्शन हो, चारों विश्वविद्यालयों में से कहीं पर भी आपको एडमिशन मिले, या जो कैंपस है जैसे नरेंद्र देव का आजमगढ़ कैंपस है, वहाँ भी जा करके मैं देखूंगा कितने बच्चे अपने यहाँ के सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है कि आजमगढ़ में कितने सेलेक्ट हुए हैं या किस विश्वविद्यालय में कितने बच्चे चयनित हुए हैं। एग्जैक्ट आइडिया मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं वहां पर जा करके और साक्षात लाइव जो है करके मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं वीडियो, कोई यहाँ पर फर्जी सिलेक्शन नहीं है ना। सारे बच्चे जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़े हुए हैं। और मैंने स्पेशल कह दिया, वैसे यूट्यूब से पढ़ने वालों की संख्या तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मैंने मना कर रखा था यूट्यूब वाले भी नहीं आएंगे। फिर भी 2-3-4 बच्चे ऐसे हैं जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को जो है बहुत ही मानते हैं, और फिर भी ये आ गए। इसका मतलब ये है कि जो है इनके दिल में कहीं ना कहीं एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी था, और इन्होंने वहां से पढ़ करके यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ करके और जो है सफलता पाई है और एडमिशन लिया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते रहिए, है ना। ये पहली सीढ़ी पर आप लोगों ने चढ़ लिया है, अब आप लोगों को और आगे है ना। समय समय पर बीच बीच में हम आते रहेंगे, आप लोगों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। हर वर्ष ये प्रोग्राम होगा, ऐसा नहीं कि एक साल मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये पहली साल मैंने शुरू किया ऐसा सिस्टम, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ते हैं और उनका फोटो कहीं ना कहीं से
दूसरी कोचिंग के जो आपके पार्टनर है वो क्या होता, फोटो लेकर के दूसरी कोचिंग में दे देते हैं। तो विद्यार्थियों का कहना ये रहता है कि फोटो सर आपके यहाँ भी छपा है और दूसरी कोचिंग में भी बच्चों का फोटो छपा है। तो इस चीज का निराकरण हो जाए, पूरी समस्या का सलूशन हो जाए, प्रदेश के सारे बच्चे जान जाएं कि सफलता कहां से मिलती है ना। पिछले 3 वर्षों से मैं बात करूं, 2020, 2021 और 2022, 3 वर्षों में तो एकमात्र विकल्प बन चुका है तिवारी एग्रीकल्चर। इसके पहले तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ने वालों की संख्या कम होया करती थी, 20-25 बच्चे होते थे, फिर भी हमने सिलेक्शन का रेशियो जो है 85 से 90% फिर भी हमने दिया है। जो बच्चे एमएससी कर रहे होंगे, पीएचडी जैसे सीएसए में यहाँ बांदा पढ़ करके जो है वहाँ पीएचडी एग्रोनॉमी में एडमिशन हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। और इस समय यूट्यूब पर उत्कर्ष उपाध्याय क्लास ले रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कंपटीशन के लिए ले रहे हैं। वो इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने एमएस करके, यहाँ से एमएससी करके पीएचडी पैथोलॉजी में वहाँ पर एडमिशन लिया और आज जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में सेवा भी दे रहे हैं। तो हमारे ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं कृषि वर्ग के या मैथ ग्रुप या बायो ग्रुप के जो विद्यार्थी आज बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग विभिन्न पोस्टों पर जो है तैनात हैं, विभिन्न राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आप एग्रीकल्चर कुछ नहीं जानते। हम एग्रीकल्चर के टीचर तो है नहीं, है ना, हम तो फिजिक्स के टीचर हैं। जिनको मुकाबला करना हो फिजिक्स में आकर के सामने खड़ा हो जाए, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे और 1000 के बीच में परास्त कर दूंगा। रही बात यह है, मेरे यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी कृषि जो एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, किसी से भी सामना आप कर लीजिए, अगर 10 सवाल का जवाब आप दे दें तो मैं कोचिंग भी दे दूंगा आपको और कोचिंग बंद करके चला जाऊंगा, ठीक है। आप तिवारी सर को केवल उंगली उठाते हैं, तिवारी सर अकेले नहीं, ये कोचिंग संस्थान अकेले नहीं चलता, ये पूरा एक टीम वर्क होता है। आपको पता होना चाहिए कि यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, पूरे 200 क्वेश्चन की तैयारी मैं अकेला नहीं करता हूँ, ना कराता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा 25 सवाल की तैयारी कराई जाती है फिजिक्स की, बाकी केमिस्ट्री के अलग है और खासकर मैं केमिस्ट्री भी देखता रहता हूँ बच्चों का, ठीक है। मैथ्स के टीचर अलग हैं, बायोलॉजी के अलग हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर के अलग हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं खाली तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में तिवारी सर ही अकेले ही हैं, ऐसा नहीं है। आप सभी यूट्यूब पर लगातार देख रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से 1200 से ज्यादा वीडियो हमने पढ़ाए हैं। तब ये सारे लोग जो जब कोरोना काल था तब घर में बैठ करके चाय पी रहे थे, तब कृषि वर्ग के विद्यार्थियों के लिए के हित के लिए मैं काम कर रहा था। जब उस समय की बात है जब लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते थे, तब हमारे अध्यापक अपने प्राण को भी समझिए कि बलि लगा करके आकर के यहाँ पर पढ़ाते थे, ठीक है। आज वही पूरे उत्तर प्रदेश में हर बच्चा जान चुका है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आंधी आए, पानी आए, तूफान आए, कोरोना आए, लेकिन वहां पर क्लास चलती है, कोई क्लास ऑफ नहीं होती। हर संडे टेस्ट होता है, जो शेड्यूल है वो फिक्स है, टेस्ट होना है, उसका रिजल्ट देना है। और ऐसा भी नहीं है कि 150 क्वेश्चन के टेस्ट कराते हैं, पूरा जिस तरीके से पैटर्न है उसी पैटर्न पर टेस्ट कराया जाता कि नहीं। तो बहुत सारे लोग आपको इंटर कॉलेज में जाकर के विजिटिंग कार्ड और पर्चे पर भ्रमित करेंगे, आप उसमें भ्रमित ना हो, सीधे आप आइए, कानपुर आइए और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ करके देखिए और यहाँ पर जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके बारे में आप पूछिए और हमारे रिजल्ट पिछले जो 3 से 4 वर्ष के जो रिजल्ट हैं उनका भी निरीक्षण कीजिए, तब आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। और वो भी अगर आपको संतुष्टि ना हो तो पहले 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, जितने दिन पढ़ना हो पहले आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको अगर लगता है हाँ यहाँ पर पढ़ाई होती है तो आप फीस जमा करिए, ठीक है। और इस बार एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है ना, जो ये लोग चाह रहे हैं ना वही मैं कर दूंगा, जो ये चाह रहे हैं वही हो जाएगा, है ना। जो बच्चे थोड़े बहुत कट जाते हैं, मैंने देखा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि 10-15 बच्चे तो कोई काट लेता है, कोई भी कोचिंग खोलेगा 10-15 बच्चे पहुंच जाते हैं, वो बच्चे ना पहुंचे इसके लिए जो है वीडियो बनाया जा रहा। क्योंकि अब बच्चा कृषि का जिसको बिल्कुल जो है सोचते थे बहुत पीछे है और पर्चा पकड़ा देंगे और चला आएगा, ऐसा नहीं है।
अब हर बच्चा टेक्निकल हो चुका है और हर बच्चा यूट्यूब पर जुड़ चुका है, टेलीग्राम पे जुड़ चुका है। सारे सिलेक्शन देखने के बाद ही बच्चा अब आ रहा है। अब ऐसे कोई बच्चा फीस नहीं जमा कर रहा है। हमने देखा इस बार भी, अभी वार्षिक पाठ्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा कि टेस्ट जब होता मैं वीडियो डालता हूँ, लोगों ने पूरी ताकत लगा ली लेकिन एक बच्चा काट नहीं पाए। और ऐसा भी नहीं कोई बच्चा डायरेक्ट मुझे पैसा दे दिया हो। पहले बच्चे आते हैं, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। या जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप लोग मान लो हॉस्टल में बताए, यहाँ तक कि चारों विश्वविद्यालयों की बात मैं कर रहा हूँ, हॉस्टल में जो बच्चा मुझसे नहीं भी पढ़ा है वो भी मुझसे पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है, हर बच्चा जानता है। लेकिन ये लोग क्या है, जो अच्छा काम कर रहा है कृषि के क्षेत्र में, जो अच्छा काम कर रहा है उसको गिराने पे लगे। तो जहाँ पर विद्यार्थी जिसके साथ हो उसको कोई नहीं जो है गिरा सकता है। बस ये है कि यहाँ पर मैंने दिखाया और इसके बाद मेरठ और जो है नरेंद्र देव, आजमगढ़ कैंपस, लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। लगातार हम जो है बच्चों को अपने जा करके वहाँ सम्मानित करेंगे। और जो बच्चे अतिरिक्त हैं, जैसे बांदा विश्वविद्यालय में और बच्चे जो यूट्यूब से सेलेक्ट होके आए हैं, फिर दोबारा जब मैं आऊँगा, दोबारा फिर आऊँगा। और हॉस्टल में भी थोड़ा सा, चूंकि आप लोग भी यहाँ पर नए हो, जैसे ही आपका एक सेमेस्टर बीत जाएगा, एक सेमेस्टर के बाद मैं दोबारा आऊंगा और हर बच्चे को सम्मानित किया जाएगा। और विचार मेरा है कि 26 जनवरी को एक प्रोग्राम कराया जाएगा, वहां पर पुनः सम्मानित किया जाएगा कानपुर में। और वहां पर बाकायदा आपको जो है सब लोग जानेंगे। यहाँ तो मान लो हम आए हैं कि भाई यहाँ पर दायरा हमारा सीमित है, लेकिन जब मैं अपने संस्थान में हूँगा तो वहां पर हमारा दायरा सीमित नहीं रहेगा, है ना। वहां पर सारा प्रोग्राम कराया जाएगा और ये एग्रीकल्चर को हम पूरी तरीके से बढ़ाने में लगे हैं। आप सभी लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए। अगर आपको पसंद आता है कि इस प्रकार से जो इतने बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं बेटा, है ना। तो हम एक मिनट सभी से बात करेंगे, है ना, सबका परिचय पूछेंगे और ये भी बताएंगे कौन बच्चा ऑफलाइन वार्षिक पाठ्यक्रम से है, कौन क्रैश कोर्स से है। और जो 2-3 बच्चे यूट्यूब वाले यहाँ पर हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो है जो रियलिटी है, जो सत्यता है वो मैं बताता हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन कोर्स भी अपना चल रहा था, इस बार तो हाइब्रिड क्लास बनाने जा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब वही, अलग से कहीं स्टूडियो में नहीं पढ़ाएंगे, जो ऑफलाइन क्लास चलती है वही सीधे घर बैठ करके बच्चा देखेगा। यस सर, सेम वही। फिर देखेंगे लोग कितना विरोध करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर लगभग जो है सब तैयार हो जाएगा और 26 जनवरी को प्रोग्राम हम कराने वाले हैं। अभी हमने फिक्स नहीं किया डेट, और जैसे डेट फिक्स करेंगे फिर आप लोगों को इनवाइट करेंगे। उसमें जितने भी बच्चे आना चाहें वो सारे बच्चे आ सकते हैं। अभी तो हमने केवल वही जो हमारे यहाँ से चयनित हैं उन्हीं बच्चों को मैं सम्मानित कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर चारों विश्वविद्यालयों के सारे बच्चे आ सकते हैं। समझ गए बात, इन सबको सम्मानित किया जाएगा। हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। यहाँ विश्वविद्यालय आने के बाद कोई बच्चा किसी कोचिंग का नहीं होता, ये सोचना चाहिए। ये विश्वविद्यालय का बच्चा हो गया, ठीक है। अगर मैंने सीएसए जा करके 1 लड्डू खिलाया तो दूसरे लोगों को जाकर के 4 खिलाना चाहिए था, है ना। हॉस्टल के बाहर जाकर के गाली गलौज कर दिए, बच्चों को गाली गलौज किया तो ये गलत है ना। आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे हो तो गाली दे रहे हो, ये गलत चीज़ है। तो बेटा जो है आपका, वैसे हमने जो आपने क्लिप भेजा था, हमने टेलीग्राम चैनल पर, इनका नाम है विशाल तूफानी। आप इनके, कोई दिक्कत नहीं, आपको विशाल तूफानी नाम से हम जो है उस पर डाल चुके हैं ना। विशाल गौतम है और विशाल तूफानी नाम से इनका आईडी है ना। और इन्होंने फीडबैक बहुत अच्छा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाला भी है, इनका सिलेक्शन हुआ है। ये क्रैश कोर्स स्टूडेंट है। और कितने दिन बेटा आए थे क्रैश कोर्स में? 1 महीने इन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और इनका जो है इसके बाद यूट्यूब पे लग गए। ऐसा नहीं है आपने पढ़ाई बंद तो की नहीं। रेगुलर सर क्लासें की, आपने जो 10-10 घंटे कंटिन्यू क्लास जो रखी हैं, हाँ। उनमें हमने क्लासें रेगुलर की हैं और बढ़िया आपने एक्सप्लेन भी किया है उसमें। आप अब आत्मसम्मान कोई परेड में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है जो तुरंत ही मिल जाए, ये तो ये कमाना पड़ता है। तिवारी सर ने कंटिन्यू क्लासें 10-10 घंटे 12-12 घंटे लेक्चर दिए हैं, रात में भी दिन में भी, तो इनका सम्मान तो होना जरूरी है सर। बेटा किस जिले से? हाँ, ताली तेज बजनी चाहिए। किस जिले से? मैं औरैया जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विशाल गौतम है और मैंने कोचिंग तिवारी सर के यहाँ की थी। और बेटा किस स्कूल से आप पढ़े हो? हम वैदिक टेक्निकल इंटर कॉलेज दिव्यापुर औरैया। दिव्यापुर के जो भी बच्चे हैं सुन रहे हैं,
है ना, ध्यान दें इनकी बात को। और अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। इनका नंबर मैं दिलवा दूंगा, इनसे बात करवा दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी किसी को डाउट हो, जो दिव्यापुर से हैं, वैदिक इंटर कॉलेज, जी सर, ठीक है, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब की बार ये संकल्प है कि जो है क्रैश कोर्स में जो लोग जाकर के पर्चे बांट करके बच्चों को ला करके गुमराह करते हैं, वो ना हो पाए, ठीक है बेटा। थोड़ा सा जाना स्कूल में भी मोटिवेट कर देना। ओके सर। आपका नाम बेटा क्या है? सर मेरा नाम किशन पाल है, मैं दिव्यापुर के पास रहता हूँ, सुकमपुर मेरा गांव है। सर वैदिक इंटर कॉलेज टेक्निकल दोनों इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो कि आपका एडमिशन हुआ। इंटर अपियरिंग के साथ हुआ है या जो है इंटर पास? सर इंटर पास करके एक साल गैप? एक साल गया था सर। तो जो है कितने दिन आपने कोचिंग तिवारी एग्रीकल्चर में की? सर 1 महीने किए थे, फिर तबीयत खराब हो गई, इसके बाद घर आ गए। आपकी रेगुलर क्लास ली, ऑनलाइन चलती थी वहीं पर, जो यूट्यूब पर क्लास दे रहे थे? जी सर। ठीक है, देखिए इन्होंने 1 महीना ऑफलाइन क्लास ली है, इसके बाद ये भी यूट्यूब पर जुड़ करके और जो है इनका एडमिशन हुआ है, ठीक है। ये भी जो है वैदिक इंटर कॉलेज दिव्यापुर से ही है, तो ध्यान दें सभी लोग। हम लोग साथ ही में गए थे दोनों लोग। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको, है ना। कैसा महसूस कर रहे हो आज यहाँ पर आपसे मिलने हम आए हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इस प्रकार का प्रोग्राम कभी सुना कि एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कोई करता हो? ऐसा सर कोई नहीं करता है आपके जैसा सर। चलो बहुत बहुत बधाई हो बेटा। सर मेरा नाम गगन चौरसिया है, मैं सरीला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ। मैंने अपना 12th SSI इंटर कॉलेज सरीला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से किया है। किस स्कूल से हो बेटा? सर SSI इंटर कॉलेज। पूरा नाम क्या है? श्री सल्लेश्वर इंटर कॉलेज सरीला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में क्रैश कोर्स किया कि वार्षिक पाठ्यक्रम? सर वार्षिक पाठ्यक्रम किया है, 4 महीने किया था। तो कैसा महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा महसूस हुआ है, मतलब वहाँ पे एक बच्चे का नहीं पूरा बैच का सिलेक्शन होता है, मतलब और पढ़ाई क्लास भी रेगुलर लगती है, मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं? यस सर, बराबर होता है टेस्ट प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर। कोई क्लास खाली तो नहीं नो जाती? सर, क्लास खाली लिया जाता विशेष? यस सर। अटेंडेंस वगैरह होती है? यस सर। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नो सर। तो जो बच्चे यूपी के की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या फीडबैक देना चाहोगे? मतलब यही कहना चाहेंगे कि यदि आर्थिक स्थिति भी खराब हो फिर भी सर के दर आ सकते हैं, आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी, मतलब और सब बढ़िया, मतलब हर मतलब जो व्यवस्था है वो भी अच्छे से अच्छी सर के द्वारा की जा रही है। आए देखो, फोन द्वारा आप लोग कांटेक्ट करते हैं, अगर डायरेक्ट आप संपर्क में आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। थैंक यू सर। इस पाठ्यक्रम की रहे। और इसके बाद जो है यूट्यूब से, हाँ, तो ये देखिए हैं विशेष, इन्होंने बहुत ज़्यादा हम बधाई इनको देंगे कि ये जो है बांदा विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया और सिर्फ यूट्यूब के वीडियो जानते हो 1200 से ज़्यादा वीडियोज हैं और लगातार मैराथन क्लास चल रही थी। मैराथन क्लास को पढ़ करके और इन्होंने अगर एडमिशन ले लिया है, जो बच्चे इंटर में है इस बार, जो फ्री क्लास कर रहे हैं दूसरे चैनल पे, उन बच्चों से मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय मिले तो जो अपना पुराना चैनल है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, उस चैनल पर जा करके जितनी मैराथन वीडियोज हैं उनको वॉच करें। आपका इंटर के साथ साथ आपका एडमिशन हो जाएगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ इस बार। इंटर की क्लास तो आप फ्री कर ही रहे हो, लोगों को यही दिक्कत हो रही जो 11-12 की फ्री क्लास चला रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ये बात बोला कि जो है ये फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं। भाई हमारी इच्छा है, हम किसी को फ्री पढ़ाएं, किसी को कैसे पढ़ाएं, उससे किसी से क्या लेना देना, है ना। तो कहाँ से हो बेटा, किस जिले से? चित्रकूट जिले के हैं, प्रांजल मिश्रा नाम है। चित्रकूट से हैं, नाम क्या है? प्रांजल मिश्रा। प्रांजल मिश्रा नाम है इनका, और जो है चित्रकूट इंटर कॉलेज CIC से हैं, और इनके साथ का एक इनका मित्र पढ़ भी रहा है इस समय, मृदुल पाठक, है ना। तो इन्होंने जरूर गाइड किया होगा मृदुल को, तभी मृदुल हमारे पास पहुंचे हैं। ऐसे में चाहेंगे चारों विश्वविद्यालय में जितने भी बच्चे हैं जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की वास्तविकता जानते हैं, अगर आपका कोई सगा संबंधी हो, भाई बहन हो, उसको जरूर मेरे पास भेजिए, ठीक है। और ये हम भरोसा दिला रहे हैं कि जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा उसका एडमिशन जरूर होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं चारों विश्वविद्यालय या कैंपस किसी न किसी कोर्स में उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। चंदन निषाद है, मैं अयोध्या से हूँ। मेरा इंटरमीडिएट पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज खजबघाट अयोध्या से हुआ है। तो बेटा आपने जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था कि वार्षिक? ये वार्षिक पाठ्यक्रम से हैं। चंदन निषाद, यस। पहली काउंसलिंग में आपको कहाँ मिला था? आजमगढ़ कैंपस। आजमगढ़, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर मिला, यस। ठीक है। तो अब कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा।
बढ़िया लग रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो आपने 1 साल की कोचिंग की तिवारी एग्रीकल्चर में, यस सर। क्या महसूस किया आप? सर बहुत अच्छा, पढ़ाई बढ़िया होती है, रेगुलर क्लासें चलती हैं। विशेष ध्यान दिया जाता है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? नो सर, कोई दिक्कत जो बच्चे अयोध्या के रहने वाले हैं, फैजाबाद से हैं, उनको जी सर, क्या सलाह दोगे? नहीं। उनको यही कहेंगे कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आएँ और सिलेक्शन 100% होगा। 100% यस सर। क्लियर हो? यस सर। कैसे ही बोल रहे हो? यस सर, हमारा हुआ है तो है। हैं? हमारे बैच का पूरा 100% हुआ है। 100% हुआ? यस सर। और पिछले बैच का भी जो है शायद हमने बताया था, यस साली वीडियो मैंने नहीं बना पाया था, मेरठ का वीडियो बना था, यस मेरठ का वीडियो मैंने बनाया था, है ना? पूरे बच्चे आपको दिखे होंगे उसमें। तो इस बार ये सिलसिला जो है हम जारी रखेंगे अब, और हर वर्ष आएंगे, यस है ना? हर वर्ष आएंगे, ऐसा नहीं है, एक बार की बात नहीं है, हर साल आएंगे और हर साल मिलेंगे आप लोगों से। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको, है ना? कि आपका अच्छा काउंसलिंग में तो आपने बहुत फोन किया हमें। यस सर। हैं? यस पूरा गाइडेंस मिलता है कि नहीं यस सर। काउंसलिंग से संबंधित? यस सर, पूरा हर चीज जो है, ठीक है। मेरा नाम यश शुक्ला, मैं बिल्लौर कानपुर से हूँ। मेरा इंटरमीडिएट बैकग्राउंड केलेश्वर इंटर कॉलेज कन्नौज। कौन सा? केलेश्वर इंटर कॉलेज पूरा कन्नौज। फुल फॉर्म बताओ। कन्हैया लाल सरस्वती विद्या कन्हैयालाल, मंदिर। देखो कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कन्नौज में है। सर और- सबसे अच्छी बात है सर की प्रॉपर टेस्ट कराते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन मिल जाते हैं और हर सब्जेक्ट का पूरा टेस्ट होता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती तैयारी करने में। और जो बच्चे कन्नौज से हैं, कन्हैयालाल से हैं, उनको क्या बताना चाहोगे? उनके लिए सिर्फ एक ही है, तिवारी एग्रीकल्चर विकल्प। अब जैसे हम तुम्हारे स्कूल जा नहीं पाएंगे, बहुत लोग पर्चा बांटाएंगे जाके और फोन करेंगे बार बार, कहेंगे आओ बेटा जो है 500 रुपया कम ले लेंगे, तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कहना कहेंगे आपके अलावा जितना वो पैसा कम, ये कहो जितना वो पैसा कम कर रहे हैं उतना आके तिवारी सर को बता देना, इतना वो कम कर रहे हैं, यस सर, उतना यहाँ कम हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अपना करियर ना खत्म कर। करियर बनाना है तो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर समझ गए बात एकेडमी की नहीं? कानपुर। उतना पैसा यहाँ कम हो जाएगा। जो कोचिंग वाला जितना आपको फीस बताए, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग लेकर के आना, रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, जितनी फीस बताए रिकॉर्डिंग कर लेना और मुझे आके सुना देना, ठीक है, उससे 500 रुपया और कम कर दूंगा। फीस के लिए सर कोई कहता नहीं, जैसे कोई थोड़ा इसकी इकोनॉमिक नहीं सही है सर, उसको तो फ्री में ही पढ़ा देते हैं, उसको समझ गए कोई ना? दिक्कत नहीं। तो जो है फीस की कोई बात ही नहीं है, मैंने बताया कि आप पता कर लीजिए हर जगह फीस, उससे 500 रुपया कम कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। सर मेरा और नाम- क्या कर सकते हैं? सर मेरा नाम श्रवण चौरसिया है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। मैं श्री हनुमान इंटर कॉलेज धम्मौर सुल्तानपुर से अपना इंटरमीडिएट किया है। जो धम्मौर वाले बच्चे हैं ध्यान दें, काफी दिन हो गए हम धम्मौर तो पहुंच नहीं पाए हैं। कौन वहाँ पर? राकेश सिंह कौन सर है? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह है जो है वहाँ पर बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना? उनको भी बहुत बहुत बधाई कि भाई उन्होंने बेस क्लियर करके हमारे पास भेजा और इनका हमने जो है मार्ज दिया पूरी तरीके से, इनका सिलेक्शन हो गया। देखो रोल तो सबका रहता है, जी सर। जो बेसिक से जो टीचर चलते हैं ना, रोल उनका भी रहता है, उनसे भी जाके मिलिए आप लोग, जी सर, है ना? उनको भी लड्डू खिलाइए, समझ गए बात की जी नहीं? सर। बहुत जरूरी होता है, गुरु का सम्मान करना बहुत जरूरी है ना? जी सर। तो 1 साल की कोचिंग आपने किया तो क्या अनुभव मिला आपको? कोचिंग किए हैं सर, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं सर, रेगुलर टेस्ट होता है। अच्छा, हर जो संडे। बिना कोचिंग किए डायरेक्ट मान लो किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, तो वो बच्चे और जो 1 साल कोचिंग किए हैं उनमें अंतर है? सर अंतर तो नहीं है सर, थोड़ा हम्म? अंतर है, मतलब जो यूट्यूब से पढ़े हैं सर। अंतर ये है जैसे आप लोग जो है चीजें सब पढ़ लिए, जी सर। समझ गए बात की नहीं? बहुत डीपली पढ़ लिए और बायोलॉजी वगैरह इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत जान गए, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत लाभ तो मिलता है कोचिंग से। सिलेक्शन तो होता ही होता, साथ साथ विश्वविद्यालय में भी लाभ मिलता जी सर। है ना? ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो, है ना? और तुम्हारे साथ जो था कौन लड़का था ये? सर हुआ था उनका मेरठ में हुआ सर। मेरठ में? जी सर। चलो, इनके पार्टनर भी थे मेरठ में हैं, उनसे मेरठ में मिलेंगे, जी सर। ठीक है? इनका नाम श्रवण चौरसिया, ठीक है, एग्रीकल्चर से हो ना? जी सर। ठीक है, तो ये सभी लोग जो है एग्रीकल्चर से ही हैं, ठीक है? बात ना करो अभी। मेरा नाम अभिनंदन शुक्ला है और मैं फरुखाबाद से हूँ और मैं तिवारी सर के यहाँ मैथ्स ग्रुप से था। 1 साल मैंने कोचिंग की, उसके बाद मेरा सिलेक्शन बांदा यूनिवर्सिटी में हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा महसूस है, अच्छी पढ़ाई तिवारी सर के यहाँ होती है। रेगुलर टेस्ट हुए थे, मैथ के 30 टेस्ट हुए थे, 200 नंबर के लगभग 6000 क्वेश्चन मिले थे। अगर वही पढ़ लेंगे तो उससे भी अच्छा सिलेक्शन हो सकता है और वही हम लोगों ने किया, इसी वजह सिलेक्शन हुआ। अब की बार जो है ICR पैटर्न पे अलग टेस्ट, हाँ, ICR यूपी का अलग कैडेट, करा रहे हैं सब। बीएचयू के सर अलग क्वेश्चन देते हैं और ICR के अलग अलग क्वेश्चन दिए थे, सीट दी थी जिनमें 100 200 सवाल थे, वो हम लोगों ने लगाए। हम लोगों का ICR में भी अच्छी परसेंटेज है, उसकी भी अभी काउंसलिंग होगी तो वो भी कराएंगे।
मैथ्स ग्रुप से हैं, हमने बताया भी था। वैसे उत्तर प्रदेश का बच्चा मैथ्स और बायो का अपने ही पास है। हाँ मैथ्स और अगर मैथ्स और यूपी बायो का बच्चा मैथ्स और बायो का है तो वो तिवारी एग्रीकल्चर में ही पढ़ रहा आज की डेट पे। और मैथ्स और बायो का अगर कहीं भी सिलेक्शन हुआ है किसी भी कोचिंग से, वो तिवारी सर के यहाँ से हुआ है। और हम जितने भी लोग थे मैथ्स ग्रुप के लगभग सबका हो गया, बायो का भी लगभग हो ही गया है सबका। जो लगातार लास्ट अंतिम तक जो रुके रहे उनका हो ही देखो गया। जो बीच में भाग जाता है, पढ़ने नहीं आता है, अटेंडेंस होती है ना, उसको डांटा जाता है, उसको बुरा लगता है, कभी कभी कोचिंग बंक मारता है, घर भाग जाता है, तो उसका नहीं होता बेटा। यस सर। जो अंतिम तक लगा रहता तो उसका जो है हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? यस सर, यस सर। इसका जो है साक्षात प्रमाण ये है। और एक मैथ्स ग्रुप से और है, इनको भी आगे कर ले रहे हैं। मैथ वालों का पहले जो है ये भी मैथ से हैं। सर मेरा नाम विशेष गौतम है। मैंने अपना इंटर महर्षि विद्या मंदिर स्कूल से किया है, कानपुर से। और मैंने तिवारी सर के यहाँ पूरा 1 साल कोचिंग की है बैच में, और वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। सर का मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। सर पूरा मोटिवेशन भी देते हैं, हम लोगों का सिलेक्शन करवाते हैं, काउंसलिंग भी करवाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। मैथ के टीचर हैं ऋषभ पांडे सर, बायो के हैं आयुष सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं बायो। मैथ के सर भी हैं, और तिवारी सर तो अपना अच्छा पढ़ाते ही हैं सर। पढ़ाया हुआ आता है फिजिक्स? यस सर, फिजिक्स तो सर आता है, फिजिक्स पढ़ाया हुआ पूरा आया था सर। फिजिक्स में मेरे सही भी थे, 43-44 क्वेश्चन सही थे 50 में, उसी से सर हुआ है मेरा और सिलेक्शन। बहुत लोग जो बात की बतंगड़ बनाते कहते तिवारी सर को कुछ आते ही नहीं सर लोगों का काम है कहना, है ना। तो जो है वही है ना, कुछ तो आता होगा जो इतने बच्चे जो है पढ़ा दिया, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत बधाई। ये भी मैथ्स ग्रुप से हैं, ऑफलाइन बैच के हैं, 1 साल कोचिंग किए हैं, और बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बहुत खुशी की बात, मैंने कहा भी था कि आपका एडमिशन होना ही है। ठीक है, आप भी आ जाइए। मैथ्स ग्रुप से हैं, ये काफ़ी देर में कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा नाम सुभाष कनौजी है, मैं लखनऊ से हूँ। मैंने तिवारी 6 महीने कोचिंग करी है, और वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। रेगुलर टेस्ट होते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो सर के टेस्ट पैटर्न में है वो भी बहुत अच्छा है। वीकली टेस्ट होते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा बताया जाता है, रिजल्ट डिस्कशन सारी चीज़ें होती हैं। और क्या अनुभव आपने किया वहाँ पर विशेष जो है, क्या आपने समझा? रेगुलर टेस्ट होते हैं, इससे हम लोगों का जो ध्यान दिया जाता है, वही जो गलतियाँ होती है वो सुधारते हैं उनको हम अपने अंदर। कभी कभी जो है डंडा भी बरस जाता होगा। यस है, सर, हो जाता ना। यस सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी की बात है। देखिए भैया, ये कोई फोटो नहीं है, ये वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए वीडियो को तो आप प्रमाण मानेंगे। किसी के कहने पर विजिटिंग कार्ड पे ना जाइए, आप सीधे यूट्यूब पे देखिए, टेलीग्राम पे देखिए, गूगल पे देखिए, रेटिंग देखिए, रिव्यूज देखिए, जस्ट डायल पे देखिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए, और साथ ही साथ चारों विश्वविद्यालय में जा करके एक बार विजिट करिए, तब आप एडमिशन लीजिए, है ना। बहुत बहुत बधाई है। मैथ्स ग्रुप से हो ना बेटा? मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर के पास मैं 1 वर्ष कोचिंग किया था, और मेरा बेटर एक्सपीरियंस रहा। अब मैं बादा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और जो है रेगुलर आप क्लास की हो? यस सर, मैं रेगुलर क्लास की हूँ। अटेंडेंस 100% रखे हो? 100% है। आज देखो 100% अटेंडेंस होने की वजह से आज यहाँ पर हैं, विश्वविद्यालय में हैं, और मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, मैं कन्नौज से हूँ। मैंने इंटरमीडिएट पास आउट कन्हैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से किया है। मैं 1 ईयर बैच का हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन तो सबका होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं। मैं तिवारी सर के यहाँ जो नहीं पढ़ता उसका ही सिलेक्शन करवा देता। बहुत बहुत बधाई है। चलिए, जो नहीं पढ़ता उसका सिलेक्शन करवा देना। उसका कारण है ना, रोज आते हैं बच्चे, है ना। कई बच्चे देखो इस बार भी बैठे, 3-4 बच्चे हैं, उनको मैं आगे बैठा दिया हूँ, है ना। अगर वो रेगुलर आएंगे तो उनका भी एडमिशन होगा, जैसा कि इन्होंने पढ़ाई पे कम मारते हैं, डेडिकेशन जो थोड़ा था उसे ज्यादा मार पड़ती है। पढ़ाई के लिए नहीं मारा जाता, पढ़ाई के लिए कम आया था, पढ़ाई के लिए तो मारा ही। जो रेगुलर नहीं आया, जिसने डेडिकेशन फॉलो नहीं करा, बदतमीजी करी, उसकी मार 100%। वो तो फायदेमंद भी है ना। यस सर, एक है ना। यस सर। और क्या कहना चाह रहे हो? अरे सर, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आपका एडमिशन हुआ, बहुत खुशी की बात है। आगे खूब तरक्की करो, ठीक है। सर मेरा नाम कमलेश यादव है, मैं जिला श्रावस्ती से हूँ। मैं क्रैश बैच का छात्र हूँ। ये श्रावस्ती से हैं जगतजीत
जगतजीत इंटर कॉलेज। देखो हमें कॉलेज का नाम भी याद हो गया, जगतजीत। श्रावस्ती नाम लिया तुरंत पता चल गया। तो जो जगतजीत से है वैसे पूरा बैच इस बार मुझसे जुड़ा हुआ है। जो बच्चे 11-12 वाले हैं वो ऑलरेडी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लास कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो है मैराथन क्लास चला रहे हैं। यस सर, हमने भी बताया उनसे सर, जब वहाँ पढ़ते हैं उनसे भी बताया है कि सर के यहाँ ही कोचिंग करें। तुम्हारे साथी लोग जैसे क्रैश कोर्स में आए थे 2-3 लोगों का नहीं यस सर, अभी वहाँ विशाल शुक्ला हैं, सचिन पांडे। यस सर, तो अभी कोचिंग कर रहे हैं, उनका भी अगली बार एडमिशन करा ही देंगे 100%। ठीक है, बाकी बेटा जब स्कूल जाना, गाँव जाना, एक बार स्कूल जरूर चले जाओ। यस सर, गए हैं सर, बताए भी हैं, फोन से कई लोग कांटेक्ट में हैं। और जो विजिटिंग कार्ड वाली प्रक्रिया चल रही है वो खत्म हो जाइए ना, मतलब बच्चे फोटो देख लिए, फोटो स्टूडियो से फोटो उठा लाएंगे लोग, वही छाप देंगे और वही दिखा देंगे, बच्चे वही पीछे पीछे चले जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा जो है बताने की आवश्यकता है। यस सर, बाकी वीडियो को आप सभी लोग शेयर करना, इतना शेयर करना कि CSA वाले जितना शेयर किए, जितने व्यूज हैं उससे ज्यादा व्यूज जाने चाहिए उसमें। समझ गए बात कि नहीं? दिखा दो कि जो है मादा विश्वविद्यालय क्या है। समझ गए बात कि नहीं? शेयर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि सुबह सुबह सो के उठो, एक बार शेयर मार दो। समझ गए ना वीडियो को? ठीक है, बहुत बहुत बधाई बेटा। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आ जाओ बेटा। मेरा नाम मयंक है, मैं दिव्यापुर का रहने वाला हूँ। मैं कहाँ से बेटा हूँ? दिव्यापुर से। देवियापुर से। तुम्हारे स्कूल से? जी सर, देवियापुर से हैं, ये सब एक ही स्कूल से हैं? वैदिक टेक्निकल उद्योग कॉलेज दिव्यापुर। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर। मैंने यूट्यूब से आपकी क्लास ली थी, सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में। एक ये यूट्यूब वाले हैं, दिखा दीजिए जरा, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, इनको पहचान लीजिए। जो बच्चे 12th में हैं वो यूट्यूब की क्लास जरूर करें। देखो इन्होंने यूट्यूब से पढ़ के, है ना, 100%, ये इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनका 100%, वैसे जो हॉस्टल में बैठे हैं ना सभी यूट्यूब से पढ़े हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं 100-200-500 रुपए जमा कर दिए होंगे, तो कोचिंग वाले उनको देखेंगे, परेशान करेंगे, है ना, इस चक्कर में हो सकता है। लेकिन सबके दिल में तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। ये सेमेस्टर बीतने के बाद उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा जो हॉस्टल में, है ना। बाकी ये सब बच्चे सिर्फ और सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर से पढ़े हैं। तो आपने यूट्यूब पे क्लास ली, तो वहाँ पर आपको डेडिकेशन किस तरीके का समझ में आया? हम लोग जो क्लास बोलते थे, अच्छा था क्लास जैसे हमने शेड्यूल किया, तो क्या क्लास लेते भी थे? जी सर। मैराथन कैसी चलती थी? अच्छी क्लास में थी, प्रैक्टिस अच्छी कराई जाती? यस सर। ठीक है, सर आपके नोट्स भी मेरे पास हैं। नोट्स हैं? जी सर। सर यहाँ पे भैया पढ़ते हैं, संदीप भैया, तो नहीं दिया था। कौन? संदीप भैया 3rd ईयर में यहाँ पढ़ते बांदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो उन्होंने नोट्स दिया था? जी सर। तो पढ़ के आप सिलेक्ट हुए? जी सर। तो अपने सफलता का श्रेय आप 100% किसको दे रहे हैं? सर आपको। सर ऐसा तो नहीं कहीं कोई कल को कह दे ये बच्चा तो मेरे यहाँ पढ़ा था? नहीं सर, कहीं कोचिंग सर कहीं है ना, नहीं कि सर ऑनलाइन आप ही से पढ़ा हुआ, केवल तिवारी एग्रीकल्चर जी सर एकेडमी का रोल है जी सर आपकी सफलता में। जी सर। तो आप खुश हो? जी सर। खुश हो तभी तो आए हो Yes, मिलने, है ना, है कि नहीं? यस सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई, इनके लिए ताली जरूर बजाएं भाई। ये लोग जो है यूट्यूब से, तो बच्चे गांव में बैठे, मैं तो चाहता हूँ यूट्यूब से पढ़ के सब पास होके आए, चारों विश्वविद्यालय में बच्चे यहाँ पर पहुँचे। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। और कौन बच्चा आओ? Sir, myself Om Tripathi. I am from Hamirpur. I passed out my intermediate from National Inter College Hamirpur. और मैंने सर के यहाँ 1 वर्षीय पाठ्यक्रम ज्वाइन किया हुआ था, जिसमें मेरी ऑल ओवर कंबाइंड रैंक 428 थी, और मैंने उसी के थ्रू यहाँ पे बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा पे यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। और सर के यहाँ रेगुलर पूरा डेली कंटेंट मिलता था, वीकली टेस्ट होते थे, सर पूरा यूपी कैडेट जैसा पूरा थ्रू उसकी कॉपी देते थे जिस पे हमें गोले लगाने होते हैं, सेम टू सेम पूरा वैसे ही प्रोसेस था, जिसके थ्रू हमें यूपी कैडेट में बहुत ईजी हुआ पढ़ना। और बस यही कहना चाहूँगा। और वीकली टेस्ट होते थे और बहुत अच्छी तरीके से सर हमने सर को फॉलो किया हो, सर के गाइडलाइंस को फॉलो किया है, जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एडमिशन हुआ है। बल्कि यही नहीं, बाकी चारों यूनिवर्सिटियों में भी सभी अधिक मात्रा में बच्चे हुए हैं, चारों तरफ चारों यूनिवर्सिटियों में सर के ही बच्चे हैं, वहाँ पे सर का परचम लहरा रहा है, सभी यूनिवर्सिटियों में बच्चे पहुँचे हुए तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी से। और आने वाले अपने जूनियरों को मैं यही सलाह दूंगा कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी आए, तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी ज्वाइन करें। अगर जो इकोनॉमिक तरीके से अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं वो सर उनकी भी हेल्प करते हैं पूरी तरीके से, तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप सीधा तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर आइए, वहाँ पे पढ़िए। इसके लिए नेशनल इंटर कॉलेज मौदास है। यस सर। इसके लिए डॉक्टर मिथिलेश सर को भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने विश्वास करके और मेरे पास इन लोगों को भेजा और इन लोगों का एडमिशन हुआ। और उनका काम था केवल भेजना, सर ने भेजा, जितनी फीस उन्होंने कहा पूछो, यस सर। उन्होंने जितनी कहा, मैंने कहा कि सर आपकी कोचिंग है, जितनी फीस आप कहेंगे उतना मैं ले लूँगा, कहा कि नहीं कहा? यस सर। और मैंने पढ़ाया,
जो बच्चे हमारी गाइडलाइन को फॉलो किए, तुम्हारे दोस्त जितने भी, यस सर, उनका सबका चयन हुआ कि नहीं हुआ? सबका चयन हुआ सर। तो मिथिलेश सर से भी यही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आपके पास तो बहुत लोग जाएंगे, लेकिन दिल से आप जानते हैं कि कौन मेहनत कर रहा है। खैर आप कहते भी हैं इस बात को, है ना, कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए आपके विद्यालय के, और जितने भी बच्चे आएंगे जो अच्छे बच्चे हों मेरे पास भेजिए और उनका एडमिशन। अब क्या बताएं आपको, जो है यहाँ पर इतनी व्यस्तता होती है कि कहीं जा नहीं पाते हैं। अब एक एक बच्चे को कहाँ बुला पाते हैं, हम बुला पाते कभी? इतने बच्चे हैं, कभी हम इंटरव्यू करा ही नहीं सकते, है ना, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप स्कूल जा करके एक बार जरूर मिथिलेश सर से मिलना, उनको भी जो है ना, उनसे भी आशीर्वाद लेना और उनको वास्तविकता जरूर बताना, है ना, क्योंकि तरह तरह के लोग जाते हैं, वो भ्रमित कर देते हैं, है ना। और अगर वास्तव में कोई बच्चा जो है मान लो फीस नहीं दे सकता है, दिक्कत में है ना, अगर वास्तव में, अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, कभी कभी ऐसा होता ना, तो बेटा बहुत बहुत बधाई, है ना, और आगे भी खूब पढ़ते रहो, है ना, मेहनत करते रहो, यहाँ पर आ गए हो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आइए, मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा इंटरमीडिएट बुंदेलखंड इंटर कॉलेज जान हुआ। मैंने एक वर्षीय साल किया किया है, कम से कम फीस में पढ़ाया है। आज जो है सफलता मिली है, सवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में हर संडे को टेस्ट होता है, और संडे के बाद एक दो दिन टेस्ट मिल जाता है, उस टेस्ट का सोल्यूशन कराया जाता है। डेली कितने घंटे की क्लास होती है? 7 से 8 घंटे मतलब टेस्ट के बाद जो है आपको मौका दे दिया जाता हो, आपको मेरा मौका नहीं। बाकी आपने वहाँ पर 1 साल रहा और जो है अन्य संस्थान के बारे में भी आपने जाना होगा, और बुआरी के सेक्टर के बारे में आप जानते ही हो। तो अंतर क्या है बाकी और हमने क्या मतलब हर संडे को टेस्ट नहीं होता है, और बुआरी मिलता है, संडे को भी टेस्ट के बाद 3-4 घंटे की क्लास हो जाती है। ललितपुर से हैं, जो बच्चे ललितपुर से हैं ध्यान दें, बहुत कम बच्चे ललितपुर से निकल पाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो कोई पहुँच नहीं पा रहा, प्रचार भी नहीं कोई कर पा रहा है ना। अब तो बच्चे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, तो जानकारी लोगों को हो रही है। तो कोशिश करना एक बार अपने स्कूल जा करके जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको ज़रूर मोटिवेट करना, यूपी कैडेट क्या है उनको ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको, ठीक है। और आइए, मेरा नाम सुजात है, मैं कानपुर से हूँ। मैंने अपने इंटरमीडिएट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर था, मैंने अपना इंटर डाटा किया है। वहाँ में मौलाना सर पढ़ाते थे, मौलाना सर बोल रहे थे कि आप तिवारी से अकेडमी में आइए और देखिए कैसा पढ़ाते हैं। तो मैं डेमो क्लास लिया, वहाँ पे हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं बोल रहा हूँ, जो बंदा तिवारी से अकेडमी जाएगा उसको सक्सेस 100% होगा। मैंने 1 साल वहाँ कोचिंग की, मैंने ये देखा है, वहाँ पे जो टीचर हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चे कम मेहनत करते हैं। और हमारे तिवारी सर बोलते हैं आप क्लास डेली करिए, आपको सक्सेस 100% होगा। और वहाँ पे हर संडे को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, और वहाँ पे जो पेपर मिलता है उसको जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल यूपी कैडेट से मिलता जुलता है। वो जो बंदा इस पेपर को हल कर लेता है, मतलब हल करता है, उसे याद कर लेता है, उसका सिलेक्शन पक्का है। बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव जो है अपना शेयर किया आप सभी से, है ना। तो ऐसे ही सारे बच्चे, अब चूँकि यहाँ पर समय कम है, अल्प है, इसलिए 1-1 मिनट मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जब ये कभी आएंगे कानपुर स्टूडियो में तो बहुत अच्छे तरीके से इनसे बात की जाएगी, इनका बैकग्राउंड पूछा जाएगा, ठीक है, कैसे हमारे तक पहुँचे। बहुत सारी बातें हैं, वो बातें नहीं संभव है यहाँ पर। यहाँ पर तो केवल हम बधाई देने के लिए आए हैं, और 1-1 मिनट जो है हम परिचय जो है आप लोगों से करवा रहे हैं। परिचित तो हम ही हैं, लगभग 1-2 लोगों को छोड़ के उनसे भी परिचित हो गए। बाकी और बहुत अच्छा शोभित सोनी ना। मेरा नाम शोभित सोनी, मैं फ्रॉम अमीरपुर से हूँ। मैंने इंटरमीडिएट कामदेव प्रसाद इंटर कॉलेज से पास हुआ हूँ। और मुझे ये नहीं लग रहा था जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था कि यूपी अकेडमी एग्जाम में क्वालिफाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज़, जब ये आए थे शायद 2-3 लोगों के साथ आए थे, 4 लोग ना, मुझे जो याद आ रहा 4 लोग थे। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये लोग पढ़ेंगे, मुझे नहीं लग रहा था ये लोग पढ़ेंगे। इसलिए इनसे ये कहा जा रहा था कि आप क्लास में तभी जाएंगे जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, क्यों, है ना। तो
संभवतः 1-2 लोगों ने कराया था, 2 लोगों ने कराया था और 2 लोगों ने नहीं कराया, वो शायद आए नहीं दोबारा, नहीं आए। और फिर इन्होंने काफ़ी दिन तक शायद पढ़े, फिर अपना फीस जो भी जमा किए हो गए अपना, मुझे जो लग रहा था, फिर मुझे लगा कि नहीं ये पढ़ ले जाएंगे। और जो अगला लड़का था उसका तो वो नहीं पाया, वो चला गया था। ये पूरा लगे रहे अंतिम तक जो है, और इनका देखिए एडमिशन है ना। कभी कभी शुरुआत में भाई इनका भी सोचना सही रहा होगा कि पता नहीं कैसा पढ़ाया जाता हो, पता लगा फीस ले ले, है ना। लेकिन मैं बार बार ये बताने का प्रयास करता हूँ कि एक एक पैसे का उपयोग होगा। उपयोग हुआ कि नहीं? कितनी ना जाने कितनी सीटें मैंने दिया, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, वो सिर्फ आपके लिए। भाई मैं चाहता मैं फिजिक्स भी पढ़ाना बंद कर देता, एक टीचर रख देता और 1-2 घंटा जो केमिस्ट्री में समय में दिया आप लोगों को, क्यों दिया? पूरे सवाल आपको वही मिले कि नहीं मिले? मिल गए वही एग्जाम में। तो पूरा प्रयास रहता है यहाँ पर, अपने बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है और पूरी कोशिश रहती है कि हर बच्चा सेलेक्ट हो और कोई व्यापारिक संबंध बच्चों से नहीं होते, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो है 3-4 हज़ार रुपये तो जो है फ़ोटो कापी और टेस्ट में चला जाता है ना। और 10 विषय की क्लास चलवाना पूरे साल, और वो भी क्रैश कोर्स आने के बाद इनका बैच नहीं बंद होता। बैच बंद हुआ क्या? लगातार जो है क्लासेस हम कराते रहते हैं। जो बच्चे वार्षिक पाठ्यक्रम में जुड़े हैं वो भी इस बार अपना अनुभव शेयर करेंगे अगली बार जा करके। कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने पैसा जो जमा किया वो मेरा पैसा बेकार गया। जो पैसा आपने दिया है उस पैसे से 2 गुना मैं काम करा रहा हूँ, ठीक है। और जो अब तो बहुत बढ़िया व्यवस्था सब कर दिया, आपने देखा होगा कि जैसे सब वीडियो बनाते हैं, धीरे धीरे और अपग्रेड करते जाएंगे, है ना। और बाकी जो हमीरपुर से बच्चे जो है तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपी कैडेट का सपना देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहोगे? तो यही बताना चाहेंगे जिसको सिलेक्शन लेना तिवारी एग्रीकल्चर आएंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। विशेष जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो कैसी हैं? टीम कैसी है तिवारी एग्रीकल्चर? बहुत अच्छी है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, इधर पे अलग अलग पढ़ाते हैं, टेस्ट भी हर संडे। अब जैसे आज मैं नहीं हूँ, आज टेस्ट हो रहा, मैथ ग्रुप का, बायो ग्रुप का और एग्रीकल्चर ग्रुप का, एमएससी के लिए भी क्लासेस शुरू हो गई है, ठीक है। एमएससी का सबका, ठीक है। तो 12 नंबर टेस्ट जो है मैथ्स और बायो का, और 15 नंबर टेस्ट एग्रीकल्चर का है, और जो एमएससी वाले हैं बच्चे उनका 6वां टेस्ट है। तो प्रॉपर सब काम किया जा रहा है। जो भी जितने भी कंपटीशन है सबकी तैयारी कराई जाएगी और बेहतर शिक्षा दी जाएगी, यही हमारा प्रयास है, ठीक है बेटा। बहुत बहुत बधाई हो, आपको अपने स्कूल जरूर जाना, ठीक है। वहाँ पर ज़रूर बताना यूपी कैडेट के बारे में और तिवारी एग्रीकल्चर के बारे में खासकर जरूर बताना, ठीक है बेटा। बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम प्रणव मिश्रा है, मैं इंडियन हूँ। मैंने अपना इंटर कॉलेज DRM पब्लिक स्कूल से किया है और मैंने सर के द्वारा यूट्यूब पे एग्रीकल्चर की तैयारी की। इनके लिए भी ताली बजाइए आप सभी लोग, है ना। इन्होंने पूरी तरीके से यूट्यूब पर जितनी मैराथन क्लासेस थी उसको देख करके इन्होंने जो है सिलेक्शन लिया है और आज मादा विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ है। मैराथन क्लासेस से बहुत कोशिश से यूपी कैडेट की पेपर मिले, सेम टू सेम, उसका बहुत ही फायदा मिला। चलो बहुत बहुत बधाई हो बेटा। और कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पर? बहुत अच्छा है, पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, जितना हमने सोचा था कि इस बार उससे अच्छा ये यूनिवर्सिटी है। आपको कहीं डिग्री कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, है ना। डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप जो है लखीमपुर खीरी में एडमिशन ले लीजिए। डिग्री कॉलेज का लाख गुना अच्छा है वो। बाकी विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय होता ही है ना। खासकर बादा में, बादा के बच्चे जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी जगह जाते हैं एमएससी में, और जो है PhD में उन्हीं का एडमिशन भी हो रहा है आजकल, जो सुनने में आ रहा है। ज़्यादातर बच्चे जो है अच्छे अगर सब्जेक्ट में एडमिशन पा रहे हैं तो बादा और मेरठ वाले ही पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर वो माहौल पा रहे हैं, यहाँ पर वो पढ़ाई मिल रही है ना। 1-2 सेमेस्टर दिक्कत होगी इंग्लिश में, इसके बाद आप ही लोग जो है बढ़िया कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। और कौन बच्चा है? अब सबसे लास्ट में युवराज परिहार को बुलाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है बेटा। सबसे पहले तो जो है काफ़ी देर में आए ना, गांव से सोचिए घर चले गए थे,
और इनको सुनाई पड़ा कि तिवारी सर जा रहे हैं, घर से जो है सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। है ना, अपना परिचय बताइए। मैं युवराज परियार इसको जो है मैं युवराज परियार तिवारी सर और उनकी टीम का यहाँ पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। रुद्राक्ष है क्या? पापा के द्वारा ये हमें मिला है, बहुत ही अच्छा उपहार है। हाँ ये लगवा दीजिए। बढ़िया बात है। तो बेटा अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है जो है तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के बारे में जरूर बताइए। मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर चिरंजी लाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से मैंने अपना इंटर पूरा किया था। मैं 3 लोग निकले थे तैयारी के लिए, उसमें से 2 लोग तिवारी सर से पढ़े और 1 लोग सर के पास आए और फिर कुछ कारणोंवश नहीं है लिया। उनके अंदर घमंड था या क्या था मैं नहीं जानता, नहीं लिया, अदर संस्थान पर गए। हम 2 लोग पढ़े, जिसमें से मैं और सुमित यादव जो यहीं पर वर्तमान में हैं, क्लासें ली। तिवारी सर ने बहुत अच्छा समझाया, हम लोगों ने लिया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन लिया। जो अदर संस्थान पे गए थे मैं आपको बता दूं, वो शायद देखेंगे, उनकी रैंक आज 1200-1500 रैंक है। इसी कॉलेज में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि आप मेरे संस्थान आइए, मैं आपको 5000 में पढ़ाऊँगा। 5000 में क्या पढ़ाएंगे? वो तुलना करते हैं, सूर्य की तुलना दीपक बन के करते हैं। तिवारी सर के बच्चे यहाँ देख सकते हैं, 25 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। मेरठ विश्वविद्यालय में उनका 1 बच्चा उपस्थित था। मेरठ विश्वविद्यालय में 1 बच्चा उपस्थित था। बांदा विश्वविद्यालय में 1 भी बच्चा उपस्थित नहीं है। CSM में 1 बच्चा है और 2 बच्चा ND में। वे तुलना करते हैं कि हम तिवारी सर की तुलना करें, तिवारी सर से सामना करें, कभी नहीं हो सकता। ये असंभव है। हर चीज़ का करने के लिए उसकी बराबरी करी जाती है, खाए नहीं खोदी जाती किसी टीचर के लिए। मैं यही कहूँगा, मेहंदी रचती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रचती है सूख जाने के बाद, तिवारी सर याद आते हैं बिछड़ जाने के बाद। गर्मी के लिए हमारे तिवारी सर के गर्मी के लिए सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ स्मृति हमारी हो, जितने फूल खिले इस दुनिया में उतनी उम्र तुम्हारी हो। तिवारी सर की गर्मी हमेशा जिंदाबाद रहेगी। आने वाले भविष्य में जो आसपास है, जो संस्थान खुले हैं, इनका नामो निशान नहीं बचेगा। तिवारी सर इतना ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इतना कर्तव्यनिष्ठ होकर पढ़ाते हैं। जो सर ने, हमें याद है कि केमिस्ट्री सर ने पढ़ाया था, सर पास किसी चीज़ की कमी नहीं, माथुर सर ने, अन्य टीचर भी लगा सकते हैं, बट सर स्वयं ने पढ़ाया। सर स्वयं पढ़ा करके विश्वविद्यालय में 1 भी बच्चा उपस्थित नहीं है। CSM में 1 बच्चा है और 2 बच्चा ND में है। वे तुलना करते हैं कि हम तिवारी सर की तुलना करें, तिवारी सर से सामना करें, कभी नहीं हो सकता। ये असंभव है। हर चीज़ का करने के लिए उसकी बराबरी करी जाती है, खाए नहीं खोदी जाती किसी टीचर के लिए। मैं यही कहूँगा, मेहंदी रचती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रचती है सूख जाने के बाद, तिवारी सर याद आते हैं बिछड़ जाने के बाद। गर्मी के लिए हमारे तिवारी सर के गर्मी के लिए सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ स्मृति हमारी हो, जितने फूल खिले इस दुनिया में उतनी उम्र तुम्हारी हो। तिवारी सर की गर्मी हमेशा जिंदाबाद रहेगी। आने वाले भविष्य में जो आसपास है, जो संस्थान खुले हैं, इनका नामो निशान नहीं बचेगा। तिवारी सर इतना ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इतना कर्तव्यनिष्ठ होकर पढ़ाते हैं। जो सर ने, हमें याद है कि केमिस्ट्री सर ने पढ़ाया था, सर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, माथुर सर ने, अन्य टीचर भी लगा सकते हैं, बट सर स्वयं ने पढ़ाया। सर स्वयं पढ़ा करके आज 10 क्वेश्चन ऐसे तो सर ने पढ़ा था, डायरेक्ट वही आए थे। हम लोगों ने इजीली किया और आज हम दोनों फ्री सीट पर यही एग्रीकल्चर को उपस्थित हैं। जिनके अंदर घमंड था, आज वही यही स्थान पर 1200-1300-1500 रैंक लेकर यहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ घमंड की बदौलत। क्यों? तिवारी सर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बस अपने आप को ये सोचते थे कि नहीं तिवारी सर ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं। अन्य संस्थान पर गए, उन्होंने 3-4 जगह गए, 3-4 जगह पता किया, क्या मिला? कुछ नहीं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, एक बार की बात है, मुझे किसी संस्थान वाले ने बुलाया, आप मेरे पास आइए, मेरे जान परिचय टीचर थे, उनके माध्यम से मैं गया, बुलाया गया, मुझसे बोला गया 5000 में पढ़ाता, मैं पूरा आपको सिलेक्शन दिलाता। वो मुझे क्या सिलेक्शन दिलाते, जिनका स्वयं एक बच्चा मान रखते, एक बच्चा वो भी पेड सीट पर मेरठ विश्वविद्यालय में है। हम वो सिलेक्शन क्या दिला सकते हैं? वो सोचिए अपने बारे में, जो 40 बच्चे 30 बच्चे बैठा लें, वो सिलेक्शन दिलाने के लिए बात करते हैं। वो क्या हमें सिलेक्शन दिलाएंगे? देना है तो तिवारी सर के पास आइए। हम जितने भी बच्चे हैं, हम तिवारी सर के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकते। वो तो एक ऐसा हो जाएगा, सूर्य को दीपक दिखाने खुला। यूपी में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा एग्रीकल्चर का जो तिवारी सर को ना जानता हो। तो हमारा यही निवेदन हर बच्चों से, एक बार आइए, तिवारी एग्रीकल्चर कोचिंग जरूर आइए और तिवारी सर से जरूर मिलिए।
ऐसे कोई दिक्कत हो, किसी भी दिक्कत हो, सर से एक बार अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। इधर उधर जाने से बाद में यही होगा, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फ्रीज लेकर बैठ जाएंगे। इसी से मैं अपनी गाड़ी को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे भी जो है अच्छा करते रहिए, है ना। बाकी जो है ना, आपने रियलिटी बता दी है ना। बाकी बच्चे तो सभी जान रहे हैं, जो 11th और 12th के बच्चे हैं, लगभग प्रदेश के सभी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा चैनल भी हमने बना दिया, उस चैनल से जुड़ रहे हैं। और जो बच्चे नए हैं वो पुराने चैनल को भी फॉलो करें। और जैसा कि उन्होंने बताया कि संस्थान तो बहुत मिलेंगे, लेकिन 100% सफलता निश्चित कराने वाला संस्थान केवल एक ही है। कौन है? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। तो आज हम बांदा में हैं, बहुत खुशी हो रही है। और अभी जो है मैं बहुत भावुक हो गया इनकी बात को सुन करके, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करता है उसको लोग जो है टांग खींचने वाले बहुत हैं। और एक दिन मुझे केवल संडे का समय मिलता है, ठीक है, वो भी शाम को 3 से 4 घंटे। मैं सुबह से लेकर शाम तक लगातार बच्चों के हित के लिए काम करता हूँ। ना कभी कोई रिश्तेदारी से मेरा मतलब है, ना अपने गांव से मतलब है, ना कहीं से मतलब है। हफ्ते में 3 दिन जो है 5 बजे खाना खाने को मिलता है। लगातार क्लासें लगी रहती हैं, हम इनको पढ़ाएं, कितने लोगों का भविष्य बनता, ये बच्चा नहीं जान सकता है। वही जान सकता है जो मेरे साथ रहेगा, उसी को पता चल पाएगा। और बाकी जो है उल्टी सीधी बातें करने वाले तो बहुत लोग होंगे, है ना। विश्वविद्यालय में जितने भी बच्चे पहुंच रहे हैं उनको रियलिटी तो सबको पता चल रही है। और कोई कुछ भी करे, रुकेंगे नहीं, लगातार सतयुग की पढ़ाई कराते रहेंगे, बच्चों को सफल कराते रहेंगे। जिसको जो करना हो करे, वो अपना काम करता रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। और 2 लड़कियां और हैं यहाँ पर, एक एग्रीकल्चर से हैं और एक बायो से, इनसे भी परिचय कराएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। मेरा नाम शेख चतुर्वेदी है, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपना 12th नेशनल इंटर कॉलेज माता हमीरपुर से पास किया है। और मैंने सर के यहाँ वाणिज्य पाठ्यक्रम में इंटर किया था। इसकी शुरुआत में बांदा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा में। बहुत बहुत बधाई हो, सभी लोग ताली एक बार बजा देंगे, है ना। एडमिशन हुआ इनका बांदा में, और ज़्यादातर लड़कियाँ सब CSA में ही हैं, लेकिन अब चूँकि बांदा यहाँ पर इनका क्षेत्र है ना, तो कभी कभी बच्चे अपना क्षेत्र के अनुसार जो है विश्वविद्यालय का भी चयन कर लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ाई करिए जो है मेहनत से। और बाकी स्कूल एक बार ज़रूर जाना, है ना। वहाँ पर जो भी बच्चे हों उनको बताना, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स के पहले बहुत लोग वहाँ पर इतने लोग पहुँच जाएंगे, बच्चे समझ नहीं पाते कि हमें कोचिंग करना है। एक बार जा कर के जो है सर को भी बताना, इसलिए सर को, और जो वहाँ बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करना, है ना। यूपी कैडेट क्या है, कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। जो आपने 1 साल तैयारी किया, कुछ बहुत सारी चीज़ें अनुभव से मिली होंगी, है ना। जितनी आपकी रैंक आई होगी, है ना, और वो क्या करें कि और अच्छा करें। भाई हम तो यही चाहते हैं ना, जैसे हम उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, आप लोगों को अच्छा करना है ना। हम उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, हम अधिकारी नहीं बन पाए, कोई तो आपको अधिकारी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समझ गए बात कि नहीं? एग्रीकल्चर या कहीं किसी संस्थान से एग्रीकल्चर पढ़ भी नहीं, उसको क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? हम कह रहे कोई फिजिक्स से हो, मैथ से हो, कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को सिलेक्शन दिला रहे हैं कि नहीं दिला रहे हैं? किसी भी कैसे भी हो, आप एग्रीकल्चर से थे, आपने CSA से पढ़ा है, झांसी से पढ़ा है, तो क्या किया आपने? क्या उनको सिलेक्शन दिला रहे हैं? 2 बच्चों को सिलेक्शन दिला के क्या आप उखाड़ रहे हैं? तिवारी सर से मिलिए ना, भले फिजिक्स पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, कुछ भी पढ़ाए वो। सारे सब्जेक्ट तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, एक ही तो पढ़ाएंगे। ये तो मूर्खता का बात है, वो तो प्रचार मेरा ही कोई करेगा अगर करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर मान लो कोई कहते हैं एग्रीकल्चर नहीं आता, तो बच्चे ये भी जानना चाहेंगे तिवारी सर को आता क्या है। समझ गए बात कि नहीं? तो फिजिक्स एक विषय है यूपी कैडेट का, और उसका भी महत्वपूर्ण रोल है ना। बाकी अपने यहाँ तो सारे टीचर आप जान ही रहे हो, सब महारथी, किसी से मुकाबला कर नहीं सकते। अब करे क्या, वो वही कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही वाला सिस्टम है। अब करें क्या बेचारे, है ना। तो बहुत बहुत बधाई बेटा, आप भी आ जाइए। इनका जो है बायो ग्रुप है, ध्यान दें, बायोलॉजी ग्रुप से है। मेरा नाम शिव तिवारी है, मैं देवरिया से हूँ और मैंने 12th SCI इंटरमीडिएट कॉलेज से किया था। और मैं तिवारी सर के यहाँ 1 वर्षीय बैच ज्वाइन की बायो। तो
आपका एडमिशन यहाँ पर हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा? ऐसा नहीं लग रहा वहाँ 8-10 लड़कियाँ वहाँ पर हैं, तुम 2 लोग यहाँ पर हो, है ना? सब हैं बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सही है, जो है थोड़ा दूर रहो, सब अलग अलग विश्वविद्यालय में पहुँचो, ज़्यादा अच्छा रहता है। एक ही जगह भाई चारों में संख्या होनी चाहिए, है ना? एक ही जगह सब पहुँच जाएंगे क्या मतलब है? हर जगह जाएँ, पढ़ाई करिए बढ़िया, है ना? तो आपने कैसा जो है महसूस किया? बढ़िया सब चल रहा था, सारी सब्जेक्ट में दिक्कत तो नहीं, टेस्ट सब क्लियर था, संडे होता था। बहुत बहुत बधाई बेटा, जो है बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं। देखो मैथ्स और बायो मैंने पहले ही बताया था, मैथ्स और बायो का पेपर टफ तो था, लेकिन अगर सिलेक्शन हुआ यूपी कैडेट में सिर्फ और सिर्फ यहीं से। अब बाकी तो देखो नीट वाले 4-4 साल तैयारी करते हैं, हमें तो केवल 6-7 महीने का समय मिलता है सही से, 2-3 महीना तो डेमो चला जाता है। रियलिटी ये 3 महीना तो डेमो में निकल जाता है। अगर हम एडमिशन न लें तो पढ़ाएंगे किसको आगे चल के, है ना? समस्या ये भी हो जाती है। मैथ्स और बायो ग्रुप का सिलेक्शन तो 100% हो जाए, लेकिन बच्चे सही समय पे आएँ। अब अभी तक आ ही रहे लगातार, अभी तक आ ही रहे। अब बताओ आधी चीज़ें निकल गई, अब कहीं न कहीं इनकम्प्लीट तो रहेंगे ना वो भाई। रैंक कहीं अगर आनी होगी 500 तो आएगी, 600, 700, 800, है ना? तो ये होता है, पढ़ाने से ही सब कुछ होता है। ये नहीं कि कोचिंग में आपने दाखिला ले लिया आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पढ़ाना पड़ता। मैथ और बायो में इतना सिलेबस है कि हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन लोगों को 7 बजे बुलाना, है ना? मॉडर्न फिजिक्स अलग पढ़ाना, ये अलग पढ़ाना, वो अलग कराना, दुनिया भर की चीज़ें करना पड़ता है, बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। तो हम तो बोलते हैं कि पैसा दे करके फिजिक्स तो नहीं कोई पढ़वा सकता। मैथ्स और बायो की, एग्रीकल्चर तो चलो कोई बात नहीं, उसमें तो नॉर्मल है कोर्स। मैथ्स और बायो में इतना ज़्यादा कोर्स है कि उस कोर्स को हमें पढ़ाने में घबराहट हो जाती है। इसलिए जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहें सही समय से ज्वाइन करें, है ना? जब कोचिंग स्टार्ट होती है, अगर अभी भी कोई आना चाहे और जिसका बेस क्लियर है, जो अच्छा बेसिक क्लियर किए हुए इंटर में 11-12 में, तो अभी भी आ सकता है। लेकिन जो बिल्कुल जीरो कंडीशन में है तो वो अभी ना आए, अब अगले सत्र में आए। क्योंकि क्या है ना कि आप आएंगे डिप्रेशन में जाएंगे, बाकी बच्चों के टेस्ट अच्छे जाएंगे, आपका टेस्ट माइनस में जाएगा। हमें पैसे से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब यह है कि रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तैयारी कोई की है और आप एग्रीकल्चर में मोल्ड हुए हो, तो मैथ्स और बायो ग्रुप से हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्रीकल्चर वाले तो अभी आते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो होता ही रहता है। एग्रीकल्चर वालों का जो है हमेशा एडमिशन होगा, ठीक है? क्योंकि वो कर ले जाते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो खास दिक्कत नहीं आती है। मैथ्स और बायो में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप सभी लोगों ने देखा, इस तरीके से सारे लोग जो है बादा विश्वविद्यालय के हैं। हाँ देखो मिठाई भी लेके आई हैं, वही वाला लड्डू है हमें लगता है। चलिए बहुत रखो, अभी हम जो है लड्डू पहले तुम लोग खिलाएंगे ना, ठीक है? तो इस तरीके से देखो सारे बच्चे, एक बार तो नारा लगा दो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश में कृषि का एकमात्र विकल्प, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बादा विश्वविद्यालय की जय, बादा विश्वविद्यालय की जय, बादा विश्वविद्यालय की जय, बादा विश्वविद्यालय की जय। तो बाकी आप लोग कैसा महसूस किए, जो है एक साथ सबसे पूछेंगे, एक बार बोलिएगा सब लोग। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में कैसा महसूस? बहुत अच्छा। तो ये बनाया जा रहा कि ऐसे ही ऐसा तो नहीं कहीं इधर उधर से पकड़ करके तिवारी सर के पास पैसा है तो पैसा दे करके बुलाए होंगे। हमने कहा भैया इतना पैसा आपको चलता ही नहीं है। एक किसी ने कमेंट किया सर इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? 1-2 हो जाए तो ठीक है,
मतलब तो ये भी दिक्कत है कि सारे बच्चे देखो कोशिश करने आते सब बच्चे सेलेक्ट होने के लिए आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो है फेल होने के लिए आते हैं। तो अगर तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी से सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है फर्जी सिलेक्शन है। और अब आने वाले समय में हमने बताया कि प्रदेश के सारे बच्चे बाकी आप सभी लोग अपने स्कूल एक बार फोकस बनाइए, एक बार करके दिखाना है। जो लोग मतलब ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, इनको एक बार करके दिखाना है कि मतलब हम लोग हैं क्या, है ना। आप जिस संस्थान से पढ़े हो वो संस्थान क्या है, उसकी ताकत क्या है, और जहाँ आप पहुँचे उसकी ताकत क्या है, उसको बताने के लिए आपको 4 साल मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे से डेडिकेशन के साथ काम करना है, और आपको उज्जवल भविष्य कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, एक बार सभी लोग उसी सीरियल में खड़े हो जाएं और ये अपना ऐसे करके हाँ।